कार्यक्रम के पुण्यार्चक है पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती श्रुत केवली मुनिराज को संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होता है एवं 13वें गुण स्थानवर्ती केवल ज्ञानी मुनिराज को भी संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होता है, तो इन मुनिराजों के ज्ञान का क्या क्या अंतर है, कृपया समाधान। दोनों को की जो समष्टि आपने बैठा ली प्रश्नकर्ता ने, वह ठीक नहीं। सुत केवली छठे सातवें गुण स्थानवर्ती को द्वादशांग का ज्ञान होता है, संपूर्ण सृष्टि का नहीं। कितने सृष्टि हैं जो द्वादशांग में गर्भित नहीं है, कितने वर्णन हैं जिनका द्वादशांग में वर्णन नहीं है। द्वादशांग में एक व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया गया है और केवली भगवान सृष्टि के संपूर्ण पदार्थों को त्रिकाल जानते हैं। एक बात वो स्वयं जानते हैं अपने केवल ज्ञान से, और शुद्ध केवली स्वयं नहीं जानते, भगवान के द्वारा कथित वचनों से जानते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ये परोक्ष हैं, छदमस्त हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, उनका मात्र संसार में थोड़े दिन के बाद वो मोक्ष होंगे। दोनों में बहुत बहुत अंतर है। बस इतना है कि उनका ज्ञान भी सम्यक है, इनका ज्ञान भी सम्यक है। उनका प्रत्यक्ष है, इनका परोक्ष है। केकड़ी से संतोष जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, केकड़ी चंद्रप्रभु चैत्यालय में भूतल पर चैत्यालय बना हुआ है बुजुर्गों के लिए, परंतु यहाँ पर नित्य अभिषेक की कोई व्यवस्था नहीं है। कमेटी के लोगों से पूछा तो कहते हैं एक ही अभिषेक की व्यवस्था है, तो क्या महाराज श्री बुजुर्ग व्यक्ति अभिषेक नहीं देख सकते क्या, कृपया समाधान। पहली बात है कि तुमने जो नीचे मंदिर बनाया है, ये मंदिर का स्थान है ही नहीं। अब मैं कैसे बताऊं। मंदिर जो नीचे आपने बनाया है, मंदिर बरामदा था और ये आंगन था। अब मंदिर की तो मर्यादा होती है, भगवान की तो मर्यादा होती है। एक मर्यादित स्थान पर अब आप लोग बिना पूछे ताछे बना लेते हैं और बन जाता है, फिर पूछते महाराज अब क्या करें। लोग मूर्ति की प्रतिष्ठा करा के लेके आ जाते हैं, बोले महाराज जी अब ये मूर्ति कोई मंदिर वाले नहीं रख रहे। अरे वही पहले पूछ लेते कि महाराज अब क्या करें, तो अब हम क्या बताएं क्या करें। तो ऐसे ही चीज़ें हैं कि हर चीज़ को क्या है, लोगों को, वृद्ध लोगों को हम बड़े परेशान हैं। वृद्ध लोगों से घर में 2 मंजिल का मकान बनेगा तो ऐतराज नहीं है, फिर रोटी खाने ऊपर चले जाएंगे। हाँ, मैंने ऐसे 50 लोगों को देखा
जो यहाँ झगड़ा करते हैं मंदिर नीचे बना, वृद्ध लोग कैसे जाए। मैंने कहा भाई तुम्हारे मकान में तुम्हारे कहाँ के, नहीं मैं रहता तो फर्स्ट फ्लोर में ही हूँ, तो वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, लेकिन मंदिर के नाटक करते हैं। मुश्किल से हर समाज में 10 लोग हैं जो वृद्ध होकर के मंदिर आते हैं, उनको समस्या है। केकड़ी में कितने वृद्ध मान रहे हैं? 5, हर स्थान पर 5 और 10, बस सारे भारत में घूमता हूं 5 और 10, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं जो सीढ़ियां चढ़ न सके, सब चढ़ते हैं। 5-10 लोगों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए लिफ्ट लगा दो ना। और सबसे बढ़िया एक तरीका है कि सुबह अस्थायी 10 लाख क्षण पर में आप भगवान को रखते हैं। ऐसे ही सुबह 6 बजे जो आवे एक नीचे कमरे में भगवान को रख देवे, और 9 बजे जो आवे वो उठा के भगवान को ऊपर रख देवे, दोनों काम निपट गए। आज सवेरे घंटे आध घंटे के लिए 5-10 लोगों की खातिर पूरे मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ना समझदारी नहीं है, और उस कारण से सारा मंदिर डिस्टर्ब हो जाता है। सारे मंदिरों को ऐसे ही लोग करने लग जाते, 2-4 वृद्ध लोग गड़बड़ कर देते, पूरे मंदिर को बिगाड़ देते, पूरे मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ देते, और फिर बाद में परेशानी होती है तो फिर कहते महाराज अब मैं क्या करूं। अब महाराज क्या करें बताओ। सब चीजों पर यही होती, मान मर्यादा होती है। देवादिदेव जिनेंद्र हैं, इनको हर स्थान पर नहीं बैठाला जा सकता, इनको अपनी सुविधा के लिए नहीं बैठाला जा सकता। अपन को भगवान की सुविधा देखना है, अपनी सुविधा नहीं देखना है। अब भगवान के मर्यादा के योग मंदिर है ही कहाँ, एक बरांडा था, अकेला कांच लगा दिया। इसलिए अब आपकी जो व्यवस्थाएं हैं आप वैसी व्यवस्थाएं करो, संचालित करो, व्यवस्थित करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। एटा उत्तर प्रदेश से आशीष जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम मंदिर जी में गुल्लक खोलते हैं तो जो उसमें खुले पैसे निकलते हैं उसके बदले कोई जैनी व्यापारी फुटकर के बदले बड़े नोट दे देवे, तो क्या उसमें खुले लेने के कारण व्यापारी को निर्माल्य का दोष तो नहीं लगेगा? कदापि नहीं, क्योंकि ये तो व्यवस्था है। खुले नोट ले लिए, बना दे दिया, चिल्ला ले, नहीं कोई नहीं, ये तो व्यवस्था है। कानपुर से सिद्धार्थ जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, छायक सम्यक दृष्टि जीव क्या उपसम श्रेणी चढ़ते हैं? कृपया समाधान। छायक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी चढ़ने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन तीर्थंकर उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। अन्य कोई व्यक्ति ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और यदि वे उपसम श्रेणी चढ़ना चाहें तो चढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, चढ़ते हैं। क्योंकि दर्शन मोहिनी की छपड़ा के साथ में 6 जिन्होंने कर लिया है उनके उपसम श्रेणी का उल्लेख मिलता है। केकली से ही आनंद कुमार जी सोनी, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता, जिसका अलौकिक विवाह हुआ परंतु मिला वनवास, फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। महाराज जी, पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर महाराज जी, एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है? कृपया समाधान करें। सीता को दुख तो हुआ, सीता के दुख मत देखो, ऐसे दुखों में भी वो धर्म से विचलित नहीं हुई, ये महानता देखो। इसी कारण से तो उसकी आज नाम इसी कारण से तो लोग आज सीताराम कहते हैं, राम से पहले सीता का नाम। तो ये उसकी महानता है कि धर्म नहीं छोड़ा। उपसर्ग तो जो उसके ऊपर आए हैं, पूर्व में किए हुए कर्म ना तो माता पिता टाल सकते हैं, ना भगवान टाल सकते हैं, ना गुरु टाल सकते हैं। जो कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने कहा था ना कि दशरथ को भी कर्म भोगना पड़े, रामचंद्र जी जैसे बेटे पाकर के भी। तो कर्म तो स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम तदीयम लभते शुभा शुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। पूज्यवर अमित गत आचार्य महाराज ने श्री सामायिक पाठ में इतनी बढ़िया सिद्धांत दिया है। पूरा सामायिक पाठ एक अर्थ से जब पढ़ें
तो बहुत चिंतन मिलता है, ऐसा माने। तो वो कर्म का खेल है, तो क्या करें। हाँ, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? सीता को वनवास नहीं हुआ, रामचंद्र जी को हुआ था। सीता तो वनवास गई थी। सीता को कर्म ने वनवास भेजा है कि धर्म ने? बोलो। धर्म ने। पति जा रहा है। जब सीता अपहरण हुआ तो रामचंद्र जी यदि नहीं होते तो सीता को बचा के कौन लाता? तो पुरुषार्थ किया ना, रामचंद्र जी ने सीता का जीवन बचा लिया, हनुमान ने सीता का पता लगा लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि सीता के जीवन में किसी का उपकार है ही नहीं, परस्पर में बहुत सारे उपकार हैं। कल्पना करो यदि वो रामचंद्र जी जैसी की पत्नी नहीं, अपन निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। यदि रामचंद्र जी की पत्नी नहीं होकर के यदि भी किसी अन्य का से साथ विवाह होता, पर अपहरण तो उसका होना ही था, कर्म का उदय था, कर्म बांधा था, तो फिर छुड़ाने कौन जाता? शादी तो किसी दूसरे से भी हो सकती थी कि नहीं? क्योंकि शादी की घोषणा क्या थी? जो धनुष तोड़ेगा। अब ये तो लिखा हुआ है कि धनुष श्री रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे, बहुत सारे। यदि दूसरा तोड़ देता तो विवाह उससे होता और अपहरण हो जाता, तो फिर बचा के कौन लाता? तो सीता का कितना बड़ा पुण्य का उदय है कि उन्हें रामचंद्र जी जैसे बलभद्र मिले। पाप का उदय नहीं, वो तो अपहरण तो होना ही था, वनवास तो जाना ही था, लेकिन ऐसा हुआ। अब देखो उधर जाकर के वनवास में गए द्वारा दूसरे समय, सो भी कितना बड़ा लाभ हुआ कि वहां पर लव कुश उत्पन्न हुए और उनके मामा ने सहयोग दिया। तो ऐसी बात नहीं है, निगेटिव पॉइंट ही मत सोचो, पॉजिटिव सोचो कि सीता के जीव का पुण्य कितना सशक्त था कि इतनी विविधाओं के बाद भी कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाया। देखो कोई बाल बांका नहीं कर पाया, रावण बाल बांका नहीं कर पाया। और जब वनवास में गई गर्भवती होकर, उस समय कोई भी खा सकता था, जंगल था, बियावान जंगल था, शेर चीता खा लेता, लेकिन ऐसे जंगल में रह करके भी अपने बच्चों को और स्वयं सकुशल बची रही, ये कितना बड़ा पुण्य का था। सीता के जीव का यदि पॉजिटिव सोच करो तो संसार में सीता बराबर पुण्यात्मा कोई दूसरा नहीं है। गजब का पुण्य, गजब का पुण्य। रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति के चंगुल में सुरक्षित रहना, लव कुश को घर में रह करके सुरक्षित रहना, वो भी जंगल में, कितना बड़ा पुण्य था। तो तुम्हें दिख रहा है कि सीता का सबसे बड़े अशुभ कर्म का उदय था, और मुझे दिख रहा है कि सीता का सबसे बड़ा पुण्य का उदय था। ये सोचने का नजरिया है। एटा उत्तर प्रदेश से सोना जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर में चांदी के बर्तन में पूजन करते हैं। पूजन करने के लिए हम थाली एवं ठोने पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तथा पूजन करने के बाद बर्तन धोकर घर ले जाते हैं। तो बर्तन धोते समय उस पर बना स्वास्तिक का चिन्ह भी धोना पड़ता है, तो क्या हमें इसमें पाप तो नहीं कोई लगेगा? बात नहीं, क्योंकि ये स्वास्तिक से नैमित्तिक होते हैं। निमित्त खत्म होने पर उसको धोना ही चाहिए। यदि बना रखेंगे तो अपमान होगा, अनादर होगा, आसाधना होगी। केकली से चंपा देवी राटा इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक, और क्या अमूर्तिक प्रतिक्रमण करते हैं? कृपया समाधान। आत्मा स्वभाव की दृष्टि से तो अमूर्तिक है, लेकिन पर के संयोग में आ जाने से मूर्तिक है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में और जयसेन स्वामी ने टीका में स्पष्ट लिखा, संसार की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है, क्योंकि वह मूर्तिक है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि पर रखा हो तो गर्म है, फौली पाड़ देगा। तो अब जल का स्वभाव क्या माने, शीतल या गर्म? मानना तो शीतल ही पड़ेगा, लेकिन अग्नि पर रखा है तो गर्म है। ऐसे ही आत्मा जब तक कर्मों रूपी अग्नि पर रखी है तो वह आत्मा मूर्त है। मूर्त की संगति में जाने से उस पर भी मूर्त का आरोप आ जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी का है, लेकिन घी रख देने पर उसे क्या कहते हैं? घी का घड़ा।
इसी प्रकार आत्मा मूर्तिक कर्मों के संयोग में आ जाने से उसे मूर्तिक कहा जाता है। लेकिन आत्मा का नेचर क्या है? अमूर्त है, स्वभाव की अपेक्षा अमूर्त है, संसार की अपेक्षा मूर्त है। क्योंकि पर के संयोग से व्यक्ति के टाइटल बनते हैं संसार में। यदि ये नहीं मानोगे तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि संसार अमूर्तिक आत्मा से बंध ही नहीं सकता। इसलिए सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो आत्मा को मूर्तिक कहा गया है संयोगज अवस्था में। इस पर सस्गंध वर्ण वाली नहीं, मूर्तिक के संयोग होने से मूर्तिक है। घड़ा घी का नहीं है, लेकिन घी की संगति में होने से घी का कहा जाता है। ऐसी विवक्षा बैठालना चाहिए। हिसार हरियाणा से श्रीमती अनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब जीव माता के गर्भ में होता है तो उस समय उसके कैसे भाव परिणाम होते हैं? कृपया समाधान। जीव माता के गर्भ में होता है तो मेरे से पूछने की अपेक्षा अपनी मम्मी से पूछ लेता भला आदमी, तो ज्यादा बेटर रहता। मम्मी बहुत अच्छी तरह बता सकती है क्या क्या भाव होते हैं। मैं प्रवचनों में भी कहता हूं कि बेटा मरने के पहले अपने माँ से जरूर पूछा करो, पापा से, कि पापा आपने मुझे जन्म क्यों दिया, आपके क्या भाव थे? जब मैं गर्भ में था आपके क्या भाव होते थे, कैसे परिणाम आते थे, मुझे आप किस रूप में देखना चाहती थी? पहली बात तो जब समय माँ बाप बच्चे को जन्म देने की सोचते हैं, एक दंपति, कि मेरे यहाँ संतान हो, उस समय क्यों चाहते हैं, क्यों माता पिता बनना चाहते हैं? पहला निर्णय ये करो कि एक दंपति, पति पत्नी ने विवाह किया, फिर वो माता पिता क्यों बनना चाहते? दंपति रहो ना, पति पत्नी बन के रहो ना। अब माता पिता बनने क्यों चाहते हैं? क्या परिणाम है, उस परिणाम को समझो। फिर जब बेटा गर्भ में आता है तो दोनों क्या क्या कल्पनाएं करते हैं, मेरा बेटा कैसा हो, मेरा बेटा कैसा हो। ये सारी बातें माँ से पूछो, हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। माँ, जब मेरा जन्म हुआ, जब आप गोदी में लेती थी तो आपको क्या परिणाम आता था? दूध पिलाती थी जब क्या परिणाम आता था? जब मैं रोता था तो क्या परिणाम आता था? सारे परिणाम नोट करो और वे परिणाम नोट करके जिस भावना से माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ बाप की भावनाओं को पूरा करो, खरे उतरो, यही तुम्हारा लक्षण है। इसलिए मैं माँ बाप के क्या भाव रहना चाहिए होते हैं ये मैं नहीं कह पाऊंगा। आपने प्रश्न किया, इस बहाने सारे जगत के लिए आज मैं एक होमवर्क देता हूं कि हर बेटा जो बेटा हो, तुम लोग बेटा हो कि नहीं? बिना बेटा के कोई हो ही नहीं। जो बेटा हैं और जिनकी माँ जिंदा हो, आज माँ के पास बैठ करके पूछना, माँ बताओ तुमने मुझे जन्म क्यों दिया और मेरे प्रति आपकी क्या तमन्नाएं हैं, क्या चाहती थी आप, कैसा चाहती थी मुझे, क्या क्या आपने विचार किया कि मेरा बेटा बड़ा होकर के ये बने, ये करे, क्या करे, उन सबको टेप कर लेना और जिंदगी में मरने के पहले वैसा बन के मरना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसलिए सारे जिज्ञासा समाधान में आप लोग जो मेरे से प्रश्न करते हो मैं समाधान करता हूं। आज के इस प्रश्न का जिज्ञासा समाधान हर बेटे को, प्रश्न को हर बेटे की मम्मी के पास भेजता हूं। यह जिज्ञासा समाधान हर बेटे की माँ करेगी। कृपया बेटे माँ के पास पहुंचे। दर्शन राटा, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे देश का वास्तविक नाम क्या है? जैन लोग कहते हैं भरत की वजह से भारत पड़ा, आरएसएस वाले कहते हैं हिंदू रहते हैं इसलिए हिंदुस्तान है, और विदेशी लोग कहते हैं इंडिया है। कृपया महाराज श्री। मूल रूप से जैन आगम की दृष्टि से हमेशा प्रथम तीर्थंकर के चक्रवर्ती का नाम भरत होता है। पहली बात, इस देश का नाम जो भरत देश है, भारत देश नहीं है, भरत देश,
और भरत देश अनादि अनिधन नाम है, किसी का रखा हुआ नहीं, शाश्वत रूप से चलाया भरत नाम। भरत क्षेत्र के दो भेद हैं, मिलेक्ष खंड और आर्यखंड। अब आर्यखंड के नाम देश का नाम भारत है, भरत नहीं। भरत तो 6 खंडों का नाम है और भारत देश इसका नाम है। तो भरत जो है एक संस्कृत के अनुसार अपत्यार्थ है, एक अण प्रत्यय होता है, यानी भरत इसका पहला चक्रवर्ती होता है, हमेशा से पहला चक्रवर्ती भरत होता है, ऐसा कहते हैं। तो भरत के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? भारत। यदि हमेशा के प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें आचार्यों का मतभेद हो सकता है, तो जो इस युग का भरत चक्रवर्ती हुआ तो उसका राजा, पहला राजा होने से इसका नाम भारत पड़ा। भरत से संबंध रखता है इसलिए भारत कहलाता है। कुछ इतिहासकारों ने शाकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भी इसका नाम भारत बताया, उसकी भी एक कहानी है। और इंडिया जो नाम है, ये नाम तो हमारे देश में कहीं है ही नहीं। इंडिया शब्द जितने भी, इंडिया, इंडस आदि जितने शब्द हैं, ये सब गुलामियत के प्रतीक हैं। अंग्रेज लोग भारत को कहते थे अपने गुलाम, अपने दास, तो उसको लिए उनकी जो उच्चारण करने का ढंग था, इंडस है, इंडिया है, ये सब एक गुलामियत के प्रतीक है। तो ये तो वो उन लोगों का है अपने लिए। आचार्य महाराज ने भी कहा, सन 1996 में मैंने जयपुर के अंदर बहुत जोर से अभियान चलाया था कि भारत गुलामियत से दूर हो गया, लेकिन नाम अभी भी गुलामों का दिया हुआ है। विश्व के जितने देश हैं, हर देश रोमन में लिखे जाते हैं। अमेरिका को अमेरिका लिखा जाता है, चीन को चीन लिखा जाता है, अफ्रीका को। अब वहां तक के लिए भारत का ही नाम क्यों पलटा गया? क्या भारत का नाम इंग्लिश में रोमन में नहीं लिखा सकते? क्यों नहीं लिख सकते? हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम विदेशियों के द्वारा दिया हुआ दासपना, निकृष्ट नाम को नहीं बदल पा रहे हैं। भारत को इसको बदल देना चाहिए, अंग्रेजों की देन है। और सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में पास होना चाहिए कि हर देश का नाम जो अपने नाम से है, तो भारत को भारत ही लिखा जाए, इंडिया न लिखा जाए। आचार्य महाराज ने भी इस पर बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है और कहते हैं। और हिंदुस्तान जो है, इसका नाम हिंदुस्तान जो है, ये हिंदू के कारण नहीं पड़ा है, ये सिंधु के कारण पड़ा है। सिंधु नदी यहाँ पर जो बहती है, तो सिंधु शब्द को कई जगह सा को हा का उच्चारण करते हैं। जैसे आप बागड़ की तरफ जाओ तो सौ को बोलते हो, समझे को बोलते हमजे, हमजे, हाँ ऐसे बोलते हमजे। तो सा के स्थान पर हा बोल देते हैं। वहां हम जाते हैं ना, तो सुधा सागर बोलते हुदा सागर, क्योंकि वो उच्चारण किसका करेंगे? हा का उच्चारण करते हैं। तो कई बार तो मैंने कहा भैया ये हुदा सागर नाम मत बिगाड़ो। बोले नहीं, आपका नाम वही है, हम लोग सा को हा बोलते हैं। तो ऐसे प्रकार से सिंधु को हा के रूप में हिंदू बोलने लगे। बाकी सिंधु नदी के कारण से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, ऐसा है। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव के समक्ष बैठे श्रावकों में सर्वप्रथम अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्री अशोक जी जैन अजगरा वाले, और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती कुसुम जी छाबड़ा मालपुरा से। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, हमारी गृहस्थों की दैनिक प्रवृत्ति में जैसे परीक्षा परिणाम हो, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या शादी ब्याहों का, जैसे घर का बिटिया बिटिया का मामला हो, सभी मामलों में हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमारी क्रिया सबसे योग्य है, उचित है, और इसको समझते हुए हमारी उच्चाकांक्षा महत्वाकांक्षा होती है। तो ये क्या हमारा पुरुषार्थ है? क्या परीक्षा में सबसे सर्वोत्कृष्ट नंबर आवे, हमारा बिटिया बेटी सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, कई प्रतिस्पर्धा परीक्षा हो, तो उसमें हम चाहे हमारा जो लिखने का या प्रदर्शन करने का तरीका चाहे हल्का हो, फिर भी रिजल्ट हम उच्च चाहते हैं, मतलब तो ये हमारा पुरुषार्थ है क्या? हमारे शास्त्रों में महत्वाकांक्षा का निषेध नहीं किया। हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है,
हर व्यक्ति अपनी रेखा बड़ी खींचना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ एक पाबंदी लगाई गई, द्रव्य शक्ति, आपकी योग्यता कितनी है। यदि व्यक्ति पढ़ने की क्षमता उसकी है नहीं, 6 उपसम है नहीं, और सभी परिवार के लोग उसको चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरिट लिस्ट में आए, कलेक्टर बने, तो वो कलेक्टर नहीं बनेगा, उसके बीच में वो सुसाइड कर लेगा। कई बार ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि उनके माँ बाप उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, वो पढ़ नहीं पाता, डिप्रेशन में चला जाता है, मर जाता है। इसी प्रकार हम अपनी महत्वाकांक्षा रखें, लेकिन महत्वाकांक्षा की मर्यादा होना चाहिए। हमारी शक्ति कितनी है? एक मूंगफली का ठेला लगाने वाला अरबपति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो वो जिंदगी भर मर जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव तक यदि हमारी महत्वाकांक्षा है तो एक गृहस्थ होने के नाते कोई बाधा नहीं। एक साधु भी अच्छा साधु बनने की सोचता है, एक ज्ञानी अच्छा ज्ञानी बनने की सोचता है, एक व्यापारी अच्छा व्यापारी बनने की सोचता है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। कपड़े से कपड़े आप पहनते हो तो अच्छा कपड़ा पहनने का भाव करते हो, तो स्पर्धा अपने स्व सापेक्ष होना चाहिए। स्पर्धा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हमारा मकान अच्छा हो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन पड़ोसी से अच्छा हो। अब अंतर आ गया। मेरा मकान अच्छा हो जो मुझे अच्छा लगे, नहीं, मेरा मकान तो अच्छा है लेकिन ये पड़ोसी के मकान से अच्छा हो, ये कसाय होगी। गाड़ी मेरी अच्छी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी होना चाहिए, कोई बाधा नहीं, लेकिन पड़ोसी के जो गाड़ी आ गई अब उससे अच्छी होना चाहिए, ये अपराध है। दूसरे की तुलना करना ये अपराध है, अपने का विकास करना कोई अपराध नहीं। हम 10 मंजिल, मेरा भाव है कि मेरा मकान 10 मंजिल का हो, कोई बाधा नहीं, आप भावना कर सकते हो। मेरे, क्योंकि मेरी पसंद है कि मेरी उपयोगिता है कि 10 मंजिल हो, लेकिन मेरा मकान पड़ोसी का मकान का 9 का है, इसलिए मेरा 10 का हो, बस ये है अपराध। यानी दूसरों को नीचा दिखा करके ऊंचा उठने का प्रयास करना ये अपराध है। स्कूल में मेरे नंबर अच्छे आवे, ये ठीक है, लेकिन ये इसको हमें पीछे करना है। दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ना अपराध है, आगे बढ़ना पुरुषार्थ है। श्रीमती, साथ ही इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो हम आकुल व्याकुल होते हैं। वही सबसे बड़ी कमजोरी है। आकुल व्याकुल क्यों हुए? इच्छा यदि उतनी ही करते जितने की पूरी हो जाती तो आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूं, सुबह उठकर उतनी ही इच्छाएं करो जो इच्छाएं घर लौटने के पहले पूरी हो जाए। जिस व्यक्ति की सुबह की इच्छा शाम को बिस्तर पर जाती है, समझ लेना वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। बिस्तर पर टेंशन के लिए गया था कि विश्राम के लिए? विश्राम के लिए। सोने के लिए कब जाता व्यक्ति? रिलैक्स के लिए। तुम तो टेंशन लेके गए, तो वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। विश्राम का स्थान विश्राम के लिए है, टेंशन के लिए नहीं, दुकान की चिंताओं के लिए नहीं, व्यापार की चिंताओं के लिए नहीं। यहां हम शयन करने आए, रिलैक्स, एकदम सब भूल जाओ। इच्छाएं, दुकान की इच्छा दुकान तक ही रखो। जो व्यक्ति अपने दुकान और व्यापार की चिंता अपने घर में लाकर अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, परिवार को सुनाता है, वह व्यक्ति पूरे परिवार का दुख देता है। और जो महिलाएं दिन भर के टेंशन अपने पति को शाम को सुनाती हैं, वे घर में लक्ष्मी नहीं, वे तो पता नहीं क्या है, मैं बोल नहीं रहा। नीति है, चाणक्य की नीति है। राजा कभी राज दरबार से जाकर के अपनी राजाओं की राजगद्दी की समस्याएं रानी को ना सुनाए, और रानी अपने पारिवारिक समस्याओं को अपने पति को नहीं बताए। आप व्यापार की क्या समस्या है, टेंशन लेके घर मत लौटो, घर प्रसन्न चित्त होकर लौटो। परिवार इंतजार करते बैठा है। परिवार लौटते समय तुम्हें कमाने के लिए भेजा था, हंसते हुए लौटने को भेजा था। माँ बैठी है, बेटा आएगा, खुशी, माँ आज बहुत अच्छा धंधा चला। पत्नी बैठी है और तुम मुंह लटकाए हुए लौटे, तो दोनों को क्या हो गया? तो नीति है, दुकान की समस्याएं
घर लेकर मत आओ, प्रसन्नचित्त घर में आओ। और वो बेचारा घर में इसलिए आया है कि माथा बोली टेंशन हो गया बहुत, बाजार में टेंशन होती है माथा बोली, तो उसने सोचा घर में चलो, अपने लोग हैं, मम्मी है, पत्नी है, बेटियां सब हैं, वहां शांति मिलेगी। यहाँ आते ही अशांत बैठी थी, दोनों के दोनों, माँ बैठी थी और बहू बैठी थी दोनों, और दोनों दनादन तीर चलाए। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो घर में जाना पसंद नहीं करते, वो कहते जितनी देर घर के बाहर हैं शांति है। वे दुकान बंद करके 2-4 घंटे यहाँ वहां बैठे रहते। मैंने पूछा उससे, भाई तुम घर क्यों? अरे महाराज जी जितनी देर बाहर रहे, लेट इसलिए हो रहा हूं कि वे दोनों सो जाए। वो घर नरक है, वो घर नरक है, क्योंकि उसको घर में शांति नहीं। तो ये चीजों की मर्यादा होती है। उतनी ही इच्छाएं करना चाहिए जितनी इच्छाएं शाम को पूरी हो जाएं, उतना। और ऐसी जिंदगी की इच्छा करना है तो उतनी ही इच्छाएं करो जो मरने के पहले पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। नमस्ते गुरु, नमस्ते। श्री कुसुम जी छाबड़ा मालपुरा से, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री मनीष जी कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी। जैसे जबलपुर में प्रभा स्थली स्कूल है, वैसे ही क्या राजस्थान में बच्चियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है? वो इतनी दूर जाने में असमर्थ रहती है। हो सकता है। राजस्थान के माता पिताओं पर संदेह है कि यहाँ ये चलने नहीं देंगे, क्योंकि राजस्थान के माता पिता ऐसी प्रतिभा स्थलियों पे अपनी बच्चियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। अभी मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से आज दूरी तो ठीक नहीं है। आज बच्चे बच्चियों को आप सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पता नहीं कहां कहां उनके एडमिशन कराते हो। राजस्थान से कितनी बच्चियां हैं जो प्रतिभा स्थली में एडमिशन के लिए जाती हैं। आप पसंद ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हें तो वो स्कूल चाहिए जहां मॉडर्नाइज हो, जहां जीन्स पहनना सिखाया जाता हो, सब सिखाया जाता हो। वहां तो सभ्यता सिखाई जाती, साधारणता सिखाई जाती। तुम्हें तो वो स्कूल चाहिए जहां पर मांस खाना, अंडे खाना, रात्रि भोजन करना, हीरोइन बनाना होता हो, वहां चाहिए। वहां तो रात्रि भोजन भी नहीं खाएगी। राजस्थान के लोग, बच्चे तो ये समझते हैं कि यदि कोई बच्ची, एक बच्ची के शादी होना थी, उन्होंने कहा इससे नहीं करूं क्योंकि रात में नहीं खाती है, ये आलू प्याज नहीं खाती है। लड़के ने नकार दिया उसको। गजब तो जब हुआ कि एक लड़की ने लड़का पसंद कर लिया। जब उसने पूछा कि मैं बिना मंदिर के नहीं खाता हूं, तो लड़की ने कैंसिल कर दिया, मुझे ऐसे भोंदू चंद नहीं चाहिए। बोलो परिभाषा क्या है? लड़की रात में नहीं खाती, आलू प्याज नहीं खाती, भगवान की भक्ति करती है, ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए। राजस्थान के लड़कों का ये उसूल है, राजस्थान की बच्चियों का ये उसूल है। इसलिए, और ये बच्चियों का नहीं है, इनके माँ बाप का है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को यदि प्रतिभा स्थली भेज दिया तो रात में खाना छोड़ देगी, आलू प्याज छोड़ देगी, जीन्स पहनना छोड़ देगी, एक मर्यादित रहेगी, भगवान की भक्ति करेगी। अब ऐसी कन्या को हम रख के क्या करेंगे? कोई उससे शादी नहीं करेगा। आज ये टेंडेंसी बन गई। इसलिए राजस्थान में प्रतिभा स्थली खुल तो सकती है, चलेगी ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अमीर आदमी अपनी बच्चियों को धर्मात्मा नहीं देखना चाहते। अमीर आदमी अपने घर में धर्मात्मा बहू नहीं चाहते। और राजस्थान हमारे पूरे देश की, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की जैन समाज सबसे ज्यादा रिच है। हर प्रांत की अपेक्षा देखा जाए तो धनाढ्य यदि है जैन समाज में, तो पूरे भारत में जैन समाज में। और जहां धनाढ्य लोग रहते हैं, वे नहीं चाहते कि हमारी बेटी धर्मात्मा बने, वे नहीं चाहते कि हमारे घर में बहू धर्मात्मा आए। कितने लड़के चाहते हैं आप इसका करिए कि हमारे लिए ऐसी बहू मिले जो रात में नहीं खावे, मुझे ऐसी बहू मिले जो बिना भगवान के अभिषेक पूजन के दर्शन के भोजन ना करे, हमें ऐसी बहू चाहिए जो आलू प्याज ना खावे, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो होटल में ना खावे, बाजार में ना खावे। पूछ लीजिए आप अपने राजस्थान के बेटों से, क्या ऐसी बहू चाहते हैं? प्रतिभा स्थली जाएगी बच्ची तो ऐसी बहू मिलेगी।
मगर महाराज जी सुने, और यदि ऐसी बेटियों से पूछ लीजिए, क्या वो ऐसी बनना चाहती है? नहीं बनना चाहती। फिर भी कुछ प्रयास है। अभी इसका सैंपल इतना दे दो मुझे कि आचार्य श्री के पास राजस्थान से इतनी बच्चियां एडमिशन लेने जाएं कि आचार्य श्री कहें इधर आने की अपेक्षा हम वहीं खोले देते हैं। व्यापारिक पॉइंट क्या है? यदि आपके ग्राहक मान लीजिए केकड़ी है, केकड़ी से कोई माल लेने वाले सबसे ज्यादा अजमेर के लोग यहां आने लग जाए, तो फिर व्यापारी क्या सोचेगा? भाई बोलो ना, कोई यहां आने की अपेक्षा में अपनी एक शाखा, तो हम वो वहां आचार्य श्री को ये तो पता चले कि इतनी ज्यादा एडमिशन राजस्थान से आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि राजस्थान में हमें एक प्रतिभा स्थली खोलना पड़ेगी। हमने जब सांगानेर का विद्यालय खोला, जब हमने देखा कि सांगानेर के विद्यालय के बच्चे एमपी से ज्यादा आ रहे हैं, हमें खनिया धाना में शाखा खोल दी वहीं पर। अभी ज्यादातर महाराष्ट्र के लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के बच्चे हमारे संस्थान में इतने ज्यादा आने लगे कि अभी कल ही डिस्कशन कर रहा था, अब एक शाखा अपन को महाराष्ट्र में खोलना पड़ेगी क्योंकि वहां बच्चे ज्यादा यहाँ आ रहे हैं। तो पहले हम ये प्रयास करें, देखो कोई भी धंधा होता है पहले ग्राहक से चलता है। आप 100 बच्चियां राजस्थान से तैयार करिए और आचार्य श्री के प्रतिभा स्थली में भर्ती कराइए। आचार्य श्री अपने आप सोचेंगे कि एक प्रतिभा स्थली राजस्थान में भी होना चाहिए। कोई पूंजी लगावे और उसकी बोनी भी नहीं हो तो हमारे आचार्य श्री ऐसे पागल नहीं है। हाँ, पूंजी लगा दे और बोनी भी नहीं हो, क्या मतलब? नमोस्तु महाराज। श्री मनीष जी कासलीवाल और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्री वीणा जी पांड्या। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि अभी संपन्न हुए पंच कल्याणक में हमारे परिवार को श्री ऋषभदेव महाराज जी के पीछी और कमंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अभी वो पीछी और कमंडल रसोई के अंदर एक उच्च स्थान है जहाँ भगवान की तस्वीरें वगैरह भी रखी हुई है, वहाँ हमने विराजमान कर रखे हैं। तो क्या यह उचित है या अन्य कोई स्थान में न करें, बैठक में आप कर लें। उनको एक कांच की पेटी में आले में बंद करके रख सकते हैं हम, बैठक में कर, रसोई में ना करें तो अच्छा है। श्रीमती वीणा जी पांड्या और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री लोकेश जी जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न हमारे जैसे बैठ करके पूजा करने वालों का है। जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो विनय पाठ में बोलते हैं ये विधि ठाड़ो होई के, जबकि महाराज जी हम लोग बैठे रहते हैं, तो हमें मायाचारी और झूठ का पाप लगेगा या पूजा का फल? दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था तो ये है कि हम मुनियों के लिए भी भगवान की स्थिति खड़े होकर करना चाहिए। सही स्थिति है, नमस्कार बैठ के करना, स्तुति खड़े होकर करना चाहिए, पूजा भी खड़े होकर करना चाहिए, बैठकर नमस्कार करना चाहिए। लेकिन जब समर्थ नहीं होता है, शक्ति नहीं होती है, तो फिर हमारे यहाँ बैठ के भी कहा जाता है। 6 प्रकार से हम लोगों की व्यवस्था बनाई। एक होता है उत्थित, यानी शरीर से भी खड़ा हुआ है, सावधान है, और मन से भी विशुद्ध है, उत्थित कहलाता है। एक कहलाता है उत्थित अवस्थित, यानी शरीर से तो खड़ा है लेकिन मन से बैठा है, यानी मन ठीक नहीं है। एक अवस्थित उत्थित, शरीर से तो बैठा है लेकिन मन से, एक अवस्थित मन से भी बैठा है और तन से भी बैठा है। तो ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। अब इसमें यदि शरीर का समर्थ नहीं है और मन की विशुद्धि है तो बैठ करके भी कर सकते हैं। कई बार व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, व्यवस्थाओं का स्थान का अभाव होता है तो बैठ के कर लेते हैं। 10 लाख क्षण शिविर लगता है, हम पूरी पूजाएं खड़े होकर कराते हैं एक बार। और महिलाओं की जहाँ तक बात रही, महिलाओं के लिए खड़े होकर के पूजा स्तुति आदि करने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि आपकी शारीरिक मर्यादाएं, शारीरिक की क्षमताएं, शरीर की व्यवस्थाएं होने के कारण आपको बैठ करके ही करना। जैसे मुनिराज खड़े होकर आहार ले लेते हैं, हारिका माता नहीं ले सकती, क्योंकि वो उसकी पर्यायगत कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसलिए आप लोगों को बैठकर पूजा करने में कोई दोष नहीं लगेगा। विनय पाठ चूंकि पुरुषों की प्रधानता को लेकर लिखा है,
ए विधि ठाण होए के प्रथम पढ़े जो पाठ आदि आदि ऐसा मानना चाहिए। श्री लोकेश जी जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जी जैन धुंधरी से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर में जिज्ञासा ये है कि धर्म की क्रियाएं करना और मानवता के कार्य करना, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में कौन सा कार्य श्रेष्ठ है? दोनों एक ही बात है। मानवता और धर्म एक है। मानवता है वही धर्म है, जहाँ धर्म है वही मानवता है। मानवता और धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। मानव की सेवा कर रहा है, हम एक चींटी को बचा रहे हैं। मैं चींटी को बचा रहा हूँ कि धर्म कर रहा हूँ? धर्म कर रहा हूँ। बोलो। मैं एक चींटी को बचा रहा हूँ तो धर्म कर रहा हूँ कि मानवता कर रहा हूँ? धर्म। नहीं, मानवता है, चींटी को बचा रहा हूँ। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप लोगों का गुटखे का त्याग करा रहा हूँ, तो ये धर्म कर रहा हूँ कि मानवता? आपको कैंसर से बचा रहा हूँ। धर्म। एक कैंसर की दवाई कर रहा है, तुम उसे मानवता मानते हो, और मैं कैंसर ही नहीं होने देता हूं तो तुम उसे धर्म मानते हो। धर्म में और मानवता, आज की मानवता और धर्म में कितना अंतर है। धर्म कहता है कि मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि जिससे कैंसर ही ना हो, और आपकी मानवता होती है कैंसर तो होवे लेकिन सेवा मैं करूंगा। आज की मानवता यानी कैंसर वाले की दवाई करना तो मानवता है और गुटखा छुड़ाना धर्म है। अब बोलो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? गुटखा छुड़ाना ठीक है कि कैंसर होने पर उसकी दवाई कराना ठीक है? श्रेष्ठ कौन है? गुटखा छुड़ाना। तो हम लोग वो उपाय करते हैं जिससे कि उस विनाश की कगार पर जावे ही नहीं, और मानवता वो कार्य करते हैं जो विनाश की कगार पर चले गए हैं उनको लौटा के वापस लाना, उनको व्यवस्थित करना, अवस्थित करना। दोनों पहलू एक दूसरे के पूरक हैं। मानवता के बिना धर्म नहीं, धर्म के बिना मानवता नहीं। मानवता क्या है? एक धर्मात्मा की रक्षा करना मानवता है। मानवता का अर्थ नहीं है कि चोर का पैर जोड़ देना मानवता है। चोर का पैर जोड़ देना मानवता नहीं है। त्यागी का पैर, धर्मात्मा का पैर जोड़ देना मानवता है। यही तो धर्म है। दोनों में अंतर है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोगों ने दोनों को अलग अलग कर दिया है। नमोस्तु गुरु। श्रीमती मधु जी जैन धुंधरी और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जी टोंगिया। मेरे गुरु के चरणों में सत नमन, सत नमन। गुरुदेव, अशुद्धि में नमोकार मंत्र बोलना या जय जिनेन्द्र करना दोष है या नहीं? अशुद्धि में जय जिनेन्द्र बोलना या नमोकार मंत्र बोलना उचित है या नहीं? मुख से उच्चारण करना ठीक नहीं, दूसरे को उच्चारण करके बोलना ठीक नहीं। अंदर अंदर भगवान का नमोकार मंत्र का अंदर ही स्मरण करते हैं। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रणश्ने। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, नमोकार मंत्र का अंदर ही स्मरण कर सकते हैं, उसका अभिवादन नहीं। श्रीमती उषा जी टोंगिया और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री पदम जी राठा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब पड़घान के टाइम जब औरतें मतलब पहन के कपड़े पहन के बाहर निकलती है तो बोलते मेरे सोले के कपड़े मेरे को छूना नहीं, तो सोले क्या है? जब पड़घान के समय औरतें सोले के कपड़े पहनकर निकलती है तो वो बोलती कि मेरे को छूना नहीं, ये सोले के कपड़े हैं, तो सोला क्या है? सोला अर्थ सानम शब्द ही बता रहा है। सोला, सोलाना, सोला टंच। सोला का अर्थ है कि मैं उस व्यक्ति से दूर रहना चाहता हूं जिसका मन, वचन, काय, नौ कर्म शुद्ध है। आप डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो अपने कपड़े भी नहीं छूता, हाथ यूं करके रखता है। क्यों रखता है साहब? क्यों रखता है? हाथ पोस्ट पहने हुए है, लेकिन उनसे अब कोई चीज छुएगा नहीं, इसको भी टच नहीं करेगा, क्योंकि वायरस हो सकते हैं, कोई वायरस संक्रमित हो सकता है। इसी प्रकार यहां जब उसने शुद्ध कपड़े पहन लिए हैं तो जो अशुद्ध कपड़े पहने हैं उसमें वायरस जा सकता है और मेरी शुद्धता में बाधक बन सकता है। वायरस दो प्रकार का, एक वायरस वो जिसे कीटाणु कहते हैं, क्योंकि वो कपड़ा अशुद्ध है। अब स्वयं का पहना हुआ कपड़ा है,
स्वयं का पहना हुआ पैंट है, उसको वो डॉक्टर छू नहीं रहा। क्यों नहीं छू रहा? कीटाणु जा सकते। अब कपड़ा तो स्वयं वो भी धुला हुआ है, वो भी धुला हुआ है, लेकिन उसको हाथ क्यों नहीं लगने दे रहा है? क्योंकि कोई वायरस आ सकता है, खुला है। इसी प्रकार शुद्ध कपड़े पहनने से, अशुद्ध कपड़े जो पहना है उसमें वायरस है। वो लघु शंका भी गया था, अशुद्ध वाला लघु शंका गया था कि नहीं? अशुद्ध वाला शौच गया था कि नहीं? अशुद्ध वाला ने कोई भी खाया पिया है कि नहीं? उसमें वायरस आ गए। और शुद्ध जिसने कपड़े पहन लिए हैं वो लघु शंका नहीं गया, जा भी जाएगा भी नहीं। आहार के कपड़े या अभिषेक के कपड़े पहनने पर उसमें लघु शंका जाते हो? अब जो दूसरा खड़ा है वो तो लघु शंका भी गया था, तो बाथरूम के वायरस आए कि नहीं? अब बाथरूम के वायरस वाला जो बाथरूम नहीं गया है, ऐसे कपड़े पहने को छुएगा तो कीटाणु आ जाएगा, वायरस हो जाएगा। आप लोग अशुद्ध कपड़े, इसलिए दोनों को टच भी नहीं होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक साइंस क्या है कि वो अशुद्ध कपड़े जब पहने हुए है तो उसका मन भी अशुद्ध है, वचन भी अशुद्ध है, काया भी अशुद्ध है। इसलिए शुद्ध कपड़े पहनने वाले का मानसिक शुद्धता बनती है। कई बार ड्रेस पहनने से अंतर समझना, वही पुलिस वाला है, विदाउट ड्रेस सामने चल रहा है और किसी ने कोई थप्पड़ मार दिया, सामान्य केस चलेगा। और यदि यूनिफॉर्म है तो फिर क्या मालूम, कानून बढ़ गया। बस ऐसे ही होता है, मान उसका रौब बढ़ जाता है। जब वो विदाउट ड्रेस में होता है उतने रौब में नहीं रहता और जैसे ड्रेस पहन लेता है रौब बढ़ जाता है। ऐसे ही धोती दुपट्टा जब मंदिर के नाम का पहनता है तो मन का रौब बढ़ जाता है कि मैं आहार देने जा रहा हूं, मैं भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूं। और जनरल पैंट कपड़े पहने रहता है तो वो जनरल ही माना जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक भी बहुत बड़ी मनोविज्ञान साइंस है और द्रव्य साइंस जो है वो मैंने आपको बता दिया। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में जिन्होंने तीर्थ रक्षक और असीमकालीन विधान में अपनी स्वीकृति दी है, श्री संजय जी जैन एडवोकेट मालपुरा, गौरव जी जैन एडवोकेट दुबई, पूरा छाबड़ा परिवार, ग्यारसी लाल जी, राहुल जी मित्तल परिवार देवगांव वाले जन्मदिन के उपलक्ष्य में तीर्थ रक्षक और विधान, श्री अशोक जी, ज्ञान जी, कैलाश जी, गजेंद्र जी, रोहित जी, मनीष जी राठा परिवार तीर्थ रक्षक और विधान, श्री मती संतोष देवी, महाप्रसाद जी, पारसमल जी अजगरा परिवार, श्री संगीता जी बरजाता तीर्थ रक्षक और विधान गुवाहाटी से, श्री राजीव जी, अनिता जी, अनुराग जी, अविराज जी IAS जो हैं ललितपुर से, इन्होंने भी तीर्थ रक्षक और विधान में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तीर्थ रक्षक यानी 1 लाख रुपए की राशि से आप गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के रक्षक बनकर साल में एक बार शांति धारा करने का आपको मूल नायक प्रतिमा पर आपको सौभाग्य मिलेगा और जिसमें आपको एक नंद्यावर स्वास्तिक और एक चांदी का सिक्का, विधान में नंद्यावर स्वास्तिक और एक चांदी का सिक्का आपको जब तक तीर्थ क्षेत्र है तब तक वह मिलता ही रहेगा। और जितने भी पूजनार्थी जो भी शांति धारा करने और असीमकालीन विधान करने आएंगे उनके भोजन की पूजन की जितनी भी व्यवस्था है कमेटी की तरफ से की जाएगी। श्री पदम जी राठा। जिधर संतों का वास है उधर पुण्य के ढेर, रे मन तू भी चल उधर काय को करता देर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री कहते हैं कि कलयुग की ये बात मान, कलयुग की ये बात मान जिसमें खराबी अखरा है सदा, खराबी अखरा है सदा, और सत्य की ये बात मान कि जिसमें बुरा भी लगता है, बुरा यानी शक्कर। महाराज इसका स्पष्टीकरण कर। कलयुग की पहले तो निंदा की है, दूसरे में प्रशंसा की है। नहीं, कलयुग और सतयुग दोनों में फर्क होता है। मतलब कलयुग हाँ, की ये तो बात तो कह रहा पहले तो कलयुग की प्रशंसा निंदा की है कि कलयुग क्या है। कलयुग में जो है खराबी अखरा है, खरा यानी चोखा, जो चोखा है वो अखरता है, जो खोटा है वो नहीं अखरता। और सतयुग की जो बात है इसमें जो उन्होंने कहा है बुरा भी, बुरा यानी मीठा, बुरा यानी वहां किसी में बुराई है तो भी लोग उसमें बुराई नहीं देखते, बुरा भी बुरा के समान मान लेते हैं और यहाँ खरा भी लोगों को अखरता है। ये कलयुग सतयुग की बात की। नमस्ते बाबा। श्री विनोद जी ठोलिया। महाराज जी सतयुग कहें या कलयुग कहें, जब द्रौपदी गर्भवती थी
तो श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह से निकालने का उन्हें रास्ता बताया था, तो वह सारी प्रक्रिया अभिमन्यु सुन रहा था। तो माता के प्रमाद की वजह से, नींद आने की वजह से निकलने का रास्ता, मतलब उस समय उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में इतने संस्कार थे। तो ऐसे संस्कार की और कोई आगम में और कोई कहीं व्याख्या आई है? और वर्तमान में अभी क्या ऐसा हो सकता है कि जो माता संस्कार देवे बच्चों को, गर्भस्थ शिशु को, ऐसे क्या संस्कार देवे? क्योंकि देखने में आता है कि अभी वर्तमान में माता, जो गर्भस्थ माता पिता मोबाइल पे व्यस्त है, तो बच्चा 6 महीने के बाद ही व्हाट्सएप चलाने लग जाता है, मोबाइल चलाने लग जाता है। तो ऐसा क्या करें महाराज जी कि माता पिता बात है, ये जितनी उदाहरण होते हैं ये प्रतीक रूप में होते हैं। अर्जुन और अभिमन्यु का जो कहानी है, इसमें कई प्रकार के मतभेद हैं। वैष्णव दर्शन ये कहता है कि अर्जुन ने ये कथा चला करके अभिमन्यु को लक्ष्य करके बताई थी, लेकिन साइंस से कहता है, जैन धर्म ये कहता है कि बालक में उस समय श्रवण करने की क्षमता होती ही नहीं है, सुनने में आता ही नहीं, संस्कार होता है, संस्कार दिया जा सकता है। तो उस प्रकार का संस्कार दिया गया कि बाद में उसने थोड़े से भी सिखाने पर चक्रव्यूह की रचना सीख ली। कभी कभी कोई प्रतीकात्मक घटनाएं, जैसे कोई बालक थोड़ा होशियार होता है तो आप कहते हो अरे भाई ये तो गर्भ से ही सीख के आया। गर्भ से नहीं सीखा, यहाँ बहुत जल्दी उसने सीख लिया, तो अपन कहते हो अरे भाई पहले से सीख के आया, पूर्व जन्म से सीख के आया। तो ये जो कुछ प्रतीकात्मक घटनाएं हैं उनको लोग सत्य के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। वस्तु सत्य ये है कि बच्चों पर संस्कार पड़ता है, संस्कार पड़ता है, पूर्णता उसका प्रभाव पड़ता है। संस्कार नहीं पड़ता तो माता को 56 कुमारियां संस्कारित करने नहीं आती। अब बच्चा जन्मते ही सबसे ज्यादा मोबाइल क्यों देखता है? क्योंकि 9 महीने जब बालक गर्भ में था, दिन भर इनको और कोई काम तो था नहीं। हेल्प करो ना थोड़ी मेरी, आप लोग बताएं, आप लोग की अब बहू बेटियां सब गर्भवती होती हैं, अब इनको काम तो है नहीं बेड रेस्ट। पहले के लोगों को बेड रेस्ट नहीं होता था, तुरंत बेड रेस्ट चालू। अब बेड रेस्ट में ये करती क्या है ये बता दो, आप लोग बता दो। दिन भर इनके पास क्या होता है? या तो टीवी का रिमोट रहता है, क्योंकि उठना धरना भी नहीं, और या फिर मोबाइल रहता है। तो बच्चा वो जन्मते ही वही सीख लेता है। इसलिए जैसे माता के संस्कार होते हैं वैसे ही होते हैं। बच्चे को एक तो सबसे बड़ा, ये तो गर्भ की बात हुई, जन्म के समय पहले माँ बेटे को, जब बेटा रोता था तो माँ गोदी में उठाती थी, दूध पिलाती थी, सहलाती थी। बेटे पे संस्कार पड़ता है, जब भी मुझे कष्ट आएगा माँ काम आएगी, क्योंकि माँ मुझे सहलाती है। अब आज जब बच्चा रोता है तो माँ पिंड छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है। तो बच्चा बड़ा होने के बाद सोचता है कि मेरे जब कष्ट होता है, रोना आता है, तो मेरा रोना मोबाइल मिटाता है, मम्मी नहीं मिटाती। इसलिए बड़े होने पर वो मोबाइल में मस्त रहता है, तुम भाड़ में जाके लेना देना है। ये संस्कार पड़ता है। आज 99% बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, बहुत बड़ा खतरनाक है। और मोबाइल पकड़ते ही सारी दुनिया भूल जाता है। बड़ा होने के बाद वो तुम्हें सही में भूल जाएगा कि मेरी माँ कोई थी। बेटे को एहसास कराओ कि मैं तेरी जरूरत की वस्तु हूं, मैं तेरे आंसू पोंछने वाली हूं, मैं तुझे गोदी में उठाने वाली हूं। तो बड़े होने पर वो संस्कार बनेगा कि माँ मेरी जिंदगी की बहुत मूल्यवान वस्तु है, तो वे संस्कार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। संत
शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 4